ईद के पहले एक ईद के लिए रेसिपी कलेजी मसाला। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेजी मसाला बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कलेजी की सफाई। कलेजी कुछ लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को कलेजी पसंद नहीं आती है क्योंकि सब्जी का कलर थोड़ा डार्क होता है, ब्राइट नहीं रहता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पर कुछ स्मेल आ रही है। तो इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसके लिए कलेजी को हमें बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। कलेजी को हम 3 से 4 बार बहुत अच्छे से पानी से धो लेंगे और उसके बाद एक बर्तन में हम थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 2 चम्मच सिरका या वाइट विनेगर डालेंगे और उसमें हम कलेजी को 15-20 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे और उसके बाद कलेजी को फिर हम 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। तो मैंने कलेजी को इसी तरीके से आज साफ़ कर लिया है और अब हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी कलेजी मसाला। हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें सबसे पहले हम आलू को थोड़ा हाफ डन तक फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू को हमने बहुत बड़े टुकड़े नहीं किए हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं, इस तरीके के टुकड़े हैं और इन्हें हम तेल में डाल देते हैं। थोड़ा हम इसके ऊपर नमक भी डाल देते हैं ताकि आलू हाफ डन हो जाए और इसके बाद इसे हम थोड़ा अच्छा लाल होने तक भून लेंगे और भून कर इसे हम निकाल कर रख देंगे। उसके बाद हम कलेजी को कुक करना शुरू करेंगे। तो आलू को हम 2-4 बार हिला लेते हैं। करीब 5 से 6 मिनट में आलू हमारे हाफ डन हो जाएंगे। देखिए थोड़े लाल लाल से होने लग गए हैं, ब्राउन सा कलर आ गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और अब इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल और डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे खड़े गरम मसाले। इसमें हमने डाला है लौंग, इलायची, दालचीनी और जावित्री और साथ ही हम डाल देते हैं जीरा और डाल देते हैं तेज पत्ता। इन सब खड़े गरम मसालों को हम 30 से 40 सेकंड तक भून लेंगे और इसके बाद इसमें हम 2 प्याज जिसे हमने एकदम बारीक काट लिया है उसे ऐड कर देंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन कलर तक के भून जाएंगे तब इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो 2 टेबलस्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर इसे हम 1 मिनट तक करीब और भूनेंगे और उसके बाद हम इस पर ऐड कर देंगे 3 टमाटर का पेस्ट। टमाटर को हमने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है और इसे हम ऐड कर देते हैं और टमाटर डालने के बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे करीब 4-5 मिनट तक। और 4-5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं। हल्दी है, धनिया है, सूखी लाल मिर्च का पाउडर है और काश्मीरी लाल मिर्च का भी पाउडर है। और इन सब सूखे मसालों को भी हम प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन के मसालों के साथ थोड़ी देर और भूनेंगे। तो और 2-3 मिनट भूनने के बाद हमारे मसाले ऑलमोस्ट हो जाएंगे और अब हम इस पे ऐड करेंगे कलेजी। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे शेफ़ कहते हैं कि कलेजी को हमें दूध से साफ़ करना चाहिए। तो हमने दूध से तो साफ़ नहीं किया है, लेकिन हमने सिरके से साफ़ कर लिया है। अब एक बहुत ज़रूरी टिप, कलेजी के लिए बहुत लोग कहते हैं कि कलेजी बनाते बनाते, कुक करते करते टफ़ हो जाती है। तो कलेजी टफ़ इसलिए होती है कि या तो हम कलेजी को डायरेक्ट तेल में फ्राई कर लेते हैं तो कलेजी टफ़ हो जाती है। तो हमें कलेजी को तेल में डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है। कलेजी को आप हमेशा मसालों के साथ फ्राई कीजिए। कलेजी जब आप मसालों के साथ फ्राई करेंगे तो ये टफ़ नहीं होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कलेजी में पहले नमक बिल्कुल भी मत डालिए। हमने सारे मसाले अभी तक डाल दिए हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और सारे सूखे मसाले, लेकिन हमने नमक नहीं डाला है। कलेजी कुक होने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता। जब कलेजी कुक हो जाएगी तब हम इस पर नमक ऐड करेंगे। तो अभी हम कलेजी में नमक नहीं डालेंगे, सिर्फ कलेजी को डालकर इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ और भूनेंगे। कलेजी को कुक करते हुए करीब 4-5 मिनट का समय हो चुका है। अब हम इस पर ऐड कर देते हैं भुने हुए आलू, जिन्हें हमने पहले ही भून के रखा था और उसके बाद इसे हम थोड़ी देर और कुक करेंगे, करीब 3 से 4 मिनट। तो अब हमारी कलेजी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। तो अब हम इस पे ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा 1-2 चम्मच हम पानी भी डाल देते हैं। पानी ज़रूरत हो तो डालिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। मैं आज इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड करूँगी। मटर लेकिन मेरी फ्रोज़न है, इसलिए मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं।
और अगर फ्रोज़न है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रोज़न मटर को कुक होने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता। और अच्छे से मिला लेंगे तो आलू मटर के साथ कलेजी मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो हम इस पर अब ऐड कर देते हैं आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अब इसको हम कवर करके थोड़ा सा 2 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दे देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आलू मटर के साथ कलेजी मसाला हमारा तैयार हो गया है, और इसे अब हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कलेजी कभी भी हार्ड या टफ़ या कड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, हमेशा सॉफ्ट बनी रहेगी। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा मेरा कौन सा वीडियो आया है, और आप अगर वीडियो देखेंगे नहीं तो मेरा चैनल ग्रो कैसे होगा। तो ये सब लिंक्ड है ना, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही दीजिएगा। और उसके बाद हमारी बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखना, और मैं भी अपने सारे व्यूअर्स को अपने दुआओं में याद रखूँगी। बाय बाय।